हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू? क्या गॉसिप है आपके बारे में? देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स द गॉसिप ऑन माय व्यूअर्स? व्हाट्स द गॉसिप ऑन माय व्यूअर्स? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एट ऑफ सोर्ड्स, डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्या गॉसिप है आपके बारे में? ये टेन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। आपके पास्ट में, आपके जीवन में जो उदासी रही है, जो घेराव रहा है आपके जीवन में, जहाँ से आपको कहीं से भी निकलने की गुंजाइश नहीं थी, ऐसा आपको तोड़ा गया था कि आपको समझ में नहीं आता था कि कहाँ से निकलूं, क्या करूं, क्या रास्ता है मेरे जीवन में अब जो बचा हुआ है। एक ऐसी पर्सनालिटी आपके जीवन में रही है जो वर्तमान में गॉसिप का टॉपिक है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक पनौती था या पनौती थी। इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है और ये निजी जीवन से संबंधित एक व्यक्ति है। साम दाम दंड भेद खेल कर इसने आपकी ज़िंदगी को तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये व्यक्ति और आपका दुख आज के जीवन में, आज के वर्तमान समय में गॉसिप का टॉपिक है कि त्रस्त करके रखा था इस इंसान ने आपको, और ये आपके लिए सूटेबल पार्टनर नहीं थे। पर इनके साथ जुड़कर आपने अपने जीवन में बहुमूल्य समय को खोया है। यहाँ पर ये बात भी है कि आप अपने जीवन में इन अनुभवों से बहुत ज़्यादा परिपक्व हुए हैं, बहुत परिवर्तित हो गए हैं। आपके और इसके बीच में, ये जो पास्ट का व्यक्ति है, इसके बीच में काफ़ी एज का अंतर था। ये भी टॉपिक का सब्जेक्ट है, मतलब बातचीत का, गॉसिप का सब्जेक्ट है। एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहे हैं। जो भी निर्णय था इनके द्वारा लिया जाता था और आपकी ज़िंदगी का निर्णय भी इनने ही ले लिया। बहुत घमंडी इंसान के साथ आप रहते थे। यहाँ पर आपके लिए लोग ये भी गॉसिप करते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था, जो कुछ भी परिवर्तित हो सकता था, वो इस व्यक्ति के हाथ में था। कुछ लोगों ने पेरेंट्स को खोया है बचपन में या बड़े होने के बाद, लेकिन वो जो अभाव था, या किसी एल्डर ब्रदर को या सिस्टर को खो दिया था, वो जो अभाव था वो ये व्यक्ति पूर्ण कर सकता था, स्थितियों को संभाल सकता था या संभाल सकती थी। लेकिन इन्होंने उन स्थितियों का दुरुपयोग किया, उन स्थितियों पर नमक छिड़का, आपकी तकलीफ़ों को बढ़ाया। इस बारे में यहाँ पर गॉसिप है। और तकलीफ़ों को इतना बढ़ाया कि आपको कहीं का नहीं छोड़ा और आपने बहुत इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, पर ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। पलायनवादी सोच की महिला या पुरुष हो सकते हैं जिनको दूसरों के दुखों से कोई मतलब नहीं। दूसरों के दुखों को वो तब तक ही पूजते हैं जब तक उन दुखों को ब्रिज बना के आपकी ज़िंदगी से खेल सके। जैसे ही अपना काम पूरा हुआ तो निकल लिए। तो एक स्वार्थी इंसान के साथ आप थे। ये मुख्य टॉपिक मुझे दिख रहा है। आज की स्थिति में ये है, आप अपनी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ों को भूल कर कुछ नया कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहली शुरुआत आपने अपने हृदय को
मन को बहलाने की है, जिसमें आप दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं। इस बारे में गॉसिप होती है कि उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है नया, लेकिन खुद को समझाने की, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, कोशिश करती है। यहाँ पर आपके आस पड़ोस में भी लोग सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, जिसके साथ एक अनहोनी घटना हो गई है और आपने अपने जीवन में यही सोचा है कि अब मेरे पास कुछ बचा तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, तो मैं स्वयं का सम्मान करूं, अच्छे से जीऊं, ठीक है। और इसलिए आपके पीठ पीछे गॉसिप होती है कि एक अच्छे हृदय के मालिक हो आप, दूसरों की हेल्प करते हो, और जहाँ भी इनिशिएट लेने का मौका मिले वहाँ आप भीड़ में इनिशिएट लेते हो, भले ही कोई आपको जज करे आपके पास्ट के कारण, चाहे कुछ भी करे, और धीरे धीरे इनिशिएट लेकर आपने सामना करने की शक्ति का उपयोग करके ये बता दिया है कि मुझ में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो मैं छुपता फिरूं या छुपती फिरूं, इस बारे में गॉसिप होती है कि नहीं, उसके मन में कोई भी कपट, छल, बेईमानी ना है न थी। जो लोग जुड़े हुए थे उनसे वो गलत लोग थे। तो धीरे धीरे आपके प्रति एक्सेप्टेंस आपकी मेहनत से ही बड़ा है ना। आप छुप के बैठ जाते तो और ज़्यादा जज किए जाते, है ना। ऐसी यहाँ पर गॉसिप है कि उसका नेचर ही अलग है, पर्सनालिटी ही अलग है। यहाँ पर ये भी आपके बारे में बातचीत है कि कुछ भी हुआ हो चाहे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से साध लिया है और लक्ष्यों को पूरा निर्धारित कर लिया कि अब मुझे क्या करना है, और इतने अच्छे से निर्धारित कर लिया है कि यहाँ पर ये गॉसिप का टॉपिक हो सकता है कि उसको पता है, बहुत मैच्योर है। मैच्योर इन द सेंस कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अब करने के लिए उसको सलाह की आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़िंदगी के जो अनुभव है वही उसकी सलाह है। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपने पे काम किया है कि आज आपके पास में संपन्नता है, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं से आप थोड़ा-सा ऊपर उठकर भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं, और लोगों को लगता है कि आपके जीवन में आज सब कुछ है और एक पर्सन की कमी है, वो पूरी हो सकती है। दूसरा केस यहाँ पर ये है कि आपके जीवन में कोई ऐसी डेविल पर्सनालिटी थी, बहुत त्रस्त रहे इससे आप, इसके बाद आपने अपनी लाइफ में उनको छोड़कर सही समय पर मूव ऑन किया है और आज आप पुनर्विवाह कहीं कर चुके हैं, और इसके बाद आपके जीवन में सब कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। इस बारे में यहाँ पर गॉसिप होती है और ये लोग आपके रिश्तेदार हैं। और निकालना चाहूँगी, दो तरह के केस हैं यहाँ पर। एक कोई ऐसी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में रही है, या तो ये कहीं मैरिड थे या डिवोर्सी थे, या कुछ तो ऐसा मामला है, या आप डिवोर्सी थे, और एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस भी यहाँ पर हो सकता है। इन मुद्दों को लेकर आपके बारे में गॉसिप होती है। यहाँ पर ये भी गॉसिप होती है कि आपके पास आज स्टेबिलिटी है, पैसा है, लेकिन आपका दिल खाली, किसी की स्मृति सताती है, आपको याद आती है किसी की। इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में कभी भी स्टक नहीं हो रहे हैं और आगे की तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक कठिन काम है। बैलेंस बनाकर रख पाना टफ है, लेकिन आप बखूबी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी गॉसिप होती है कि एक डिटैचमेंट और एक दूरी आप अपने वर्क प्लेस पर भी लोगों से बना कर रखते हैं। मतलब आप इन्वॉल्वमेंट तो है, फिर भी डिटैचमेंट है, क्योंकि मन को किसी ने खाली कर दिया है, तो आप किसी भी चीज़ से उसको भर नहीं सकते।
तो वो जो नज़रें हैं प्रेम को खोजती हुई, हालांकि सब कुछ है पास में, वो आपके जीवन में अभाव है और इस बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके बारे में क्या बातचीत होती है। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।